जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, इसमें आज है 6 अक्टूबर और दोस्तों 6 अक्टूबर के आज फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने उन सही प्रश्नों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो दोस्तों हो सकता है कि यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो जाए। और दोस्तों जिन लोगों का भी 7 अक्टूबर को एसएससी एमटीएस का एग्जाम है दोस्तों, वह लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 7 अक्टूबर को किस शिफ्ट में एग्जाम है। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 4 ये किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मौलिक कर्तव्यों से। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिए गए हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 2 में। दोस्तों संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद वर्णित हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है भाग 2। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ब्रज उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। दोस्तों जो ब्रज उत्सव है यह दोस्तों मथुरा शहर में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मथुरा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन। दोस्तों थॉमस कप यह बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बैडमिंटन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने जो मौलिक कर्तव्य थे वह संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मसाई जनजाति। दोस्तों मसाई जनजाति यह भारत में नहीं पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है मसाई जनजाति। दोस्तों भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, गारो, खासी आदि जनजाति शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है टाइटन। दोस्तों आप लोगों के इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से दोस्तों टाइटन यह बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है टाइटन। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या दोस्तों महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कृष्णा प्रथम ने। दोस्तों एलोरा का जो कैलाश मंदिर है यह दोस्तों कृष्णा प्रथम द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कृष्ण प्रथम। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में 1973 ईस्वी में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली में। दोस्तों भारत में 1973 ईस्वी में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप यह दिल्ली में आयोजित हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, माँ तुझे सलाम किसकी एल्बम गीत है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है AR रहमान की। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हॉर्स पावर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह ध्वजारोहण किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में मुंबई में की थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राजा राम मोहन राय। दोस्तों 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा ही किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह एसएससी के हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से रट लीजिएगा।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विधान परिषद। दोस्तों राज्य विधानमंडल में उच्च सदन विधान परिषद है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है विधान परिषद। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भाग 4A। दोस्तों भाग 4A यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों भाग 4A। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2008 में। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यह 2008 में शुरू हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 2008। यदि आप लोगों से प्रधानमंत्री बीमा योजना की शुरुआत पूछी जाए तो दोस्तों यह 2003 में शुरू हुई थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सितार से संबंधित कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों पंडित रविशंकर यह एक सितार वादक हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पंडित रविशंकर। दोस्तों अरविंद पारेख और विलायत खान यह भी दोस्तों एक सितार वादक हैं। दोस्तों पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों यह काफ़ी बार पूछा है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नर्मदा, साबरमती और माही। दोस्तों यह तीनों ही नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और यह अरब सागर में गिरती हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है नर्मदा, साबरमती और माही। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य यह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है केशव प्रसाद मौर्य। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हेरल्ड डॉमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना का। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना यह पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यह दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सूर्य के प्रकाश में आने के कारण। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, लोकनायक किसका उपनाम है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जयप्रकाश नारायण का। दोस्तों लोकनायक यह जयप्रकाश नारायण का एक उपनाम है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। दोस्तों लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यह चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना 1973 से लेकर 1974 ईस्वी में। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, गिरिजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 8 मई 1929 ईस्वी में बनारस में। दोस्तों जो गिरिजा देवी थी इनका जन्म दोस्तों बनारस में 8 मई 1929 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 2017 में कोलकाता में हुई। दोस्तों गिरिजा देवी सैनिया और बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। वे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का गायन करती थीं। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों गिरिजा देवी को सन 2016 में पद्म विभूषण और 1989 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गंगा, गोदावरी और महानदी। दोस्तों यह तीनों ही नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गंगा, गोदावरी और महानदी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण किसे मिला? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जाकिर हुसैन को। दोस्तों जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है जाकिर हुसैन। दोस्तों जाकिर हुसैन यह महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जो जाकिर हुसैन है यह एक तबला वादक हैं।
अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, नेफ्रॉन किसकी इकाई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है किडनी की। दोस्तों जो नेफ्रॉन है यह किडनी की इकाई है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है किडनी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किसकी जगह आया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1897 की जगह पर। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, काली माता मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता में। दोस्तों काली माता मंदिर यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता। दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर यह असम राज्य में है और यहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है। यह भी दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज 6 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। और दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।